नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 राख की रस्सी का प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? उत्तर, तिब्बत के 32वें राजा सोनोगवसेन थे। प्रश्न 2, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनोगवसेन के दरबार में क्या थे? उत्तर, लोनपोगार राजा सोनोगवसेन के दरबार में मंत्री थे। प्रश्न 3, लोनपोगार किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर, लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। प्रश्न 4, लोनपोगार क्यों चिंतित थे? उत्तर, लोनपोगार चिंतित थे क्योंकि उनका बेटा बहुत भोला था। प्रश्न 5, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए क्या आदेश दिए? उत्तर, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। प्रश्न 6, शहर में लोनपोगार के बेटे की मदद किसने की? उत्तर, शहर में लोनपोगार के बेटे की मदद एक लड़की ने की। प्रश्न 7, पहली बार लड़की ने लोनपोगार के बेटे की मदद किस प्रकार की? उत्तर, पहली बार लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। प्रश्न 8, दूसरी बार लड़की ने लोनपोगार के बेटे की मदद किस प्रकार की? उत्तर, दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे 100 बोरी जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। प्रश्न 9, दूसरी बार भेड़ें और जौ के बोरे देने के बाद पिता ने बेटे को क्या करने के लिए कहा? उत्तर, पिता ने कहा कि उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। प्रश्न 10, लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए क्या शर्त रखी थी? उत्तर, लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए शर्त रखी थी कि लोनपोगार को वह रस्सी अपने गले में पहननी होगी। प्रश्न 11, लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? उत्तर, लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। प्रश्न 12, क्या लोनपोगार राख की रस्सी को गले में पहन पाए? उत्तर, लोनपोगार उस रस्सी को गले में नहीं पहन पाए। पहनना तो दूर, उस रस्सी को उठाना भी मुश्किल था। प्रश्न 13, वह लड़की आपको कैसी लगी? उत्तर, हमें वह लड़की बहुत ही समझदार लगी। प्रश्न 14, क्या लोनपोगार की चिंता दूर हुई? उत्तर, जी हाँ, लोनपोगार की चिंता अब दूर हो गई थी, क्योंकि उनके बेटे को एक समझदार जीवन साथी मिल चुकी थी। प्रश्न 15, अगर लोनपोगार के बेटे की शादी उस लड़की से ना होती तो क्या होता? उत्तर, हो सकता है लोनपोगार के बेटे को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लेकिन उस लड़की से शादी ना होने पर भी वह अपना जीवन जीता। अभ्यास प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पहला,
तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर, मंत्री जी का बेटा बड़ा हो गया था। वह बहुत भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद बेटे का काम कैसे चलेगा, वह जीवन में क्या करेगा, उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देगा, उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। यह सब सोचकर मंत्री जी चिंतित रहा करते थे। ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर, वह भोला भाला परंतु सक्षम था। मैं उसे जीवन के लिए आवश्यक सभी काम सिखाती, उसे लोगों से मिलने जुलने के मौके देती ताकि वह उनके व्यवहार को समझ सकता, उसे गलतियां करने देती और उनसे सीखने देती, साथ ही उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। एक मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर, मंत्री अपने बेटे को जीने की कला सिखाना चाहता था, जीवन में आने वाली मुश्किलों से सामना करना सिखाना चाहता था, उसे अच्छे और बुरों में फ़र्क करना सिखाना चाहता था, उसकी सूझबूझ की परीक्षा लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा था। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा होगा ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आए। वह जितने अधिक लोगों से मिलेगा, उसे उतने ही प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभव प्राप्त होते। इन अनुभवों के आधार पर वह सच्चे और झूठे लोगों में फ़र्क करना सीखता। इससे उसकी समझ बढ़ती और होशियारी से जीना सीखता। 2. जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। उत्तर, रागी, बाजरा, ज्वार, चावल और जई। ये सब अन्य अनाज हैं। 2. मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, मुझे लगता है मंत्री समझ गए थे कि जिस लड़की ने यह तरकीब उनके लड़के को बताई थी वह अवश्य बहुत समझदार और चालाक थी। वह उसकी चतुराई को एक बार और परखना चाहते थे। उसमें वह अपनी बहू देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि उन्हें भेड़ों के बाल उतार कर बेचना पसंद नहीं आया। पहली बार मंत्री में बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या क्या होगा, अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने बालों से ऊनी कंबल, पट्टू, कोट की पट्टी, गुलबंद, गर्म टोपी और पहाड़ी सदरी तथा सींग से सजावट का सामान और वाद्य यंत्र बनाए होंगे। 2. लोनपोकार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, होशियार और चालाक दोनों ही का अर्थ समझदार और चतुर है, लेकिन होशियार शब्द चीज़ों और घटनाओं को जल्दी समझ लेना
और सही गलत का निर्णय करना दर्शाता है, जबकि चालाक शब्द चीज़ों और घटनाओं को अपने फायदे के अनुसार समझना और अपने हित में निर्णय लेना दिखाता है। यह थोड़ा कम अच्छा प्रतीत होता है। भोला और बुद्धू कई बार एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि इनमें फ़र्क है। भोला वह व्यक्ति हो सकता है जो निर्णय सिर्फ अपने फायदे को सोचकर नहीं करता। वैसे तो जीवन जीने वाला कोई भी जीव बुद्धू नहीं हो सकता, पर फिर भी बुद्धू वह व्यक्ति हो सकता है जो सही और गलत का निर्णय ना कर सके या निर्णय लेने में देरी करे। ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर, लड़की बुद्धिमान थी। उसके निर्णय तर्क के अनुसार थे। उसने हर समस्या का समाधान लोनपोगार की शर्तों के अनुसार तुरंत ही कर दिया। समस्या देने वाले को भी सोचने पर विवश कर दिया। इसमें उसकी समझदारी भी दिखती थी। तो बच्चों, ये था पार्ट 1 राग की रस्सी का प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।